पूरे मेंशन में बम लगा दे। इनकी फटके हाथ में आनी चाहिए। निकालो कीले। तगतोम तकतारी गिटतोम तकतारी तगतोम तकतारी गिटतोम तकतारी गिट गिट तगतोम। क्षमा रानी कर्ण मोहिनी, पर ये है क्या? ये कोई साधारण तलवार नहीं है, ये महासुर का महास्त्र है। ये तलवार असुरी शक्तियों से भरी पड़ी है और अब इसमें मोहिनियों का रक्त भी चढ़ चुका है। अब मैं इसी महाशस्त्र से उस स्वर्ण मोहिनी का अंत करूंगी। दिव्या, मुझे प्रतीक्षा है तेरे पूर्ण रूप से स्वर्ण मोहिनी बनने की, क्योंकि एक बार ऐसा हो जाए फिर तेरी समस्त शक्तियां छीन के मैं बनूंगी सर्वेश्वरी रानी कर्ण मोहिनी। रानी कर्ण मोहिनी, आपकी आज्ञा अनुसार उस दिव्या पर मैं नजर रखी हुई थी। वो उस योगी के साथ प्राचीन शिव मंदिर में थी और वो दोनों किसी त्रिशूल के बारे में बात कर रहे थे। अब इससे पहले कि वो फिर से संसार और हमारे परिवार के लिए खतरा बने, उससे पहले हमें उस दिव्य त्रिशूल को हासिल करना ही होगा। एक ऐसा त्रिशूल जिससे आपका अंत किया जा सकता है। और दिव्या वही त्रिशूल लेने जा रही है रानी कर्ण मोहिनी। ऐसा त्रिशूल तो पूरे संसार में केवल एक ही है, जिसने 21 वर्ष पहले मुझसे मेरा कुंडल छीना था। यदि दिव्या को वो त्रिशूल मिल जाए तो मेरा अंत तो निश्चित है। मैं ऐसा होने नहीं दे सकती, कदापि नहीं। जंगल के अंतिम छोर तक तो पहुंच चुके हैं। वो गुफा कहाँ है जहाँ कर्ण मोहिनी को मारने वाला त्रिशूल मिलेगा हमें? यहाँ से आगे तो रास्ता भी बंद है। कहाँ मिलेगा हमें वो त्रिशूल? ये निशान कैसा है? यही है वो गुफा जहाँ हमें वो त्रिशूल मिलेगा, जिससे कर्ण मोहिनी का अंत होगा।
कंकड़ कंकड़ में शंकर। यही है वो दिव्य त्रिशूल। पर योगी जी ने हमसे कहा था कि हर दिव्य शक्ति का एक रक्षक होता है, लेकिन यहाँ पर तो कोई नहीं है। जो भी हो, हमें इसे यहाँ से ले जाना होगा। हम जानते हैं कि आप इस दिव्य त्रिशूल के रक्षक हैं। हमें इस त्रिशूल की सख्त जरूरत है कर्ण मोहिनी और उसके आतंक का अंत करने के लिए। इस त्रिशूल से हम संसार को बचाना चाहते हैं। हमें इसकी बहुत आवश्यकता है। कृपया करके हमें अनुमति दीजिए। लगता है रक्षक देव ने हमें अनुमति दी थी। त्रिशूल चाहिए ना तुझे, और वो भी कर्ण मोहिनी का अंत करने के लिए। अब इसी त्रिशूल का रक्षक बनेगा तेरा भक्षक। ये क्या हो रहा है यहाँ? कहीं रक्षक देव हमसे नाराज ना हो जाए। नहीं, हम इन पर वार नहीं कर सकते। ये महाकाल के भक्त हैं। हमें वो त्रिशूल लेने के लिए सही मौके का इंतजार करना होगा। लगता है रक्षक चले गए। नमामीशमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहम्।
जन्म दुनिया में एक बहुत बुरी शक्ति को मिटाने के लिए हुआ है। इस लड़ाई में ये अकेला नहीं होगा। इसका साथ देने के लिए जन्म लेगी एक शक्ति जो आपके बेटे की रक्षक होगी और उसे हर बुरी ताकत से बचाएगी। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि दोनों की शादी एक दूसरे से हो। माँ, माँ, इतना खून बह रहा है, आप ये सब्जियां काट। माँ इधर आइए। प्रेम, तू अकेला छोड़ दे मुझे। ये सब दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ, नहीं छोड़ूंगा माँ, अब चलो मेरे साथ। मैं जानता हूँ मुझसे नाराज हैं, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप अपने आप को तकलीफ देंगे। मेरी उंगली पर लगी चोट का घाव तो तूने ठीक कर दिया प्रेम, लेकिन जो चोट मेरे दिल पर लगी है उसे कैसे ठीक करेगा? मैं जानता हूँ कि आप मेरे फैसले से बिल्कुल खुश नहीं हैं, पर माँ, मैं दिव्या से बहुत प्यार करता हूँ। ये कैसा प्यार है प्रेम, जिसके लिए तू इतना अंधा हो गया कि अपनी परवरिश भूल गया? काश मैं आपको समझा पाता माँ। मैं जानता हूँ दिव्या ने आपको बहुत दुख दिया, पर माँ, मेरी सारी खुशी ना दिव्या के आसपास सिमट कर रह गई है। माँ, दिव्या बस एक बार मुस्कुराती है ना, तो ऐसा लगता है कि मुझे सदियों की खुशी मिल गई है। और जब उसकी आंखों में आंसू आते हैं, ऐसा लगता है माँ, मेरा दिल डूब रहा है। अब आप ही बताइए माँ, ऐसे में कैसे उसे खो दूं? तू बड़ा हो गया है प्रेम, तुझे जो करना है तू कर, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुन ले। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं दिव्या को अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। माँ, मैंने आज तक आपकी हर बात मानी है, पर क्या मेरी खुशी के लिए आप मेरी एक बात नहीं मान सकती? मैं जो कर रही हूँ बेटा तेरी खुशी के लिए ही कर रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर तेरी शादी तपस्या के अलावा किसी और से हुई ना तो मैंने आपके कहने पर बिना जाने समझे तपस्या से शादी करने के लिए तैयार हो गया था, पर वो शादी नहीं हुई क्योंकि माँ, ये महाकाल का इशारा था। माँ, मेरी और दिव्या की नियति जुड़ी हुई है। तो क्या दिव्या से शादी करने के लिए तो नियति का बहाना बनाएगा प्रेम? माँ, मैं सच कहूं तो मैं नियति पर भरोसा ही नहीं करता था, और जब से दिव्या से मिला हूं, नियति, प्यार, मैं सब पर भरोसा करने लगा। इसलिए माँ, अपने बेटे के प्यार के लिए, उसकी खुशी के लिए प्लीज मान जाइए ना। माँ, 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 आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। आपकी कसम खाता हूं, जब तक आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगी, मैं शादी नहीं करूंगा। जब तक आप अपने हाथों से मेरे सर पे सेहरा नहीं बांधेंगी, तब तक मैं नहीं पहनूंगा। मैं आपको वचन देता हूं, जब तक आपकी मर्जी नहीं होगी, मैं इस घर से बारात लेकर नहीं जाऊंगा। मुझे माफ करना बेटा, माँ हूं ना, इसलिए अपनी आंखों के सामने
अपने बेटे को उसकी जिंदगी का गलत फैसला लेते हुए नहीं देख सकती। इस रक्षक ने तो स्वर्ण मोहिनी को घायल कर दिया है। अब इस शक्तिहीन स्वर्ण मोहिनी को हराना मेरे लिए ज्यादा कठिन नहीं होगा। और जहां तक इस त्रिशूल की बात है, तो आज ही इस त्रिशूल के साथ साथ इसके रक्षक को भी मैं स्वयं अपने हाथों से खत्म कर दूंगी। उसके बाद मैं बन जाऊंगी अजर, अमर, अविनाशी। ईश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय तस्मै महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय शंभो। कर्ण मोहिनी के वार को केवल स्वर्ण मोहिनी ही रोक सकती है। मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया स्वर्ण मोहिनी। वर्षों से इस त्रिशूल की रक्षा मैं आप ही के लिए कर रहा था। आप ही हैं इस दिव्य त्रिशूल की उत्तराधिकारी। लीजिए और अंत कर दीजिए कर्ण मोहिनी का। मिटा दीजिए संसार से सारी काली शक्तियों को। हमारे घाव तो अपने आप ही भर गए। इस त्रिशूल में अनेक दिव्य शक्तियां हैं स्वर्ण मोहिनी, पर याद रखिएगा इस त्रिशूल से कर्ण मोहिनी पर केवल एक बार वार किया जा सकता है। उसके बाद यह त्रिशूल अपने आप अदृश्य हो जाएगा। भले ही ये त्रिशूल तुझे मिल गया हो दिव्या, पर तू इस गुफा से कभी बाहर नहीं आ पाएगी। अब तू यही कैद रहेगी तब तक जब तक तू पूर्ण रूप से स्वर्ण मोहिनी नहीं बन जाती। उसके बाद मैं अपने हाथों से मारूंगी तुझे। गुफा का दरवाजा तो बंद हो गया। मर गए सारे कर्ण मोहिनी को मारने वाले। अब बाकी मोहिनियों की तरह तेरा भी अंत मैं करूंगी स्वर्ण मोहिनी। मैं आपको वचन देता हूं, जब तक आपकी मर्जी नहीं होगी मैं इस घर से बारात लेकर नहीं जाऊंगा। जी जानत है जब तक प्रेम कछु नहीं खाए तब तक आप एक को निवालो नहीं ले। पर जीजी आपको तो दवाई भी खानो है। प्लीज जीजी
कछु खाई लियो, हमाओ खातिर खाई लियो जीजी। हम जानते जीजी, आपको प्रेम की बहुत ही चिंता है, पर सच कहे ना जीजी, तो दिव्या इतनी बुरी मोड़ी भी ना है। काल उनका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। उन्हीं की कृपा से आज तुम हमारा कोई अहित नहीं कर पाई कर्ण मोहिनी, और अब पूर्ण रूप से स्वर्ण मोहिनी बनते ही आज हम तुम्हारा अंत करेंगे। तुम्हारा अत्याचार, अधर्म और पापों का विनाश होगा। सब माया है। हमें ये दिव्य त्रिशूल देने के लिए आपका धन्यवाद। दिन ढलने वाला है, प्रेम बारात लेकर आ रहा ही होगा। हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। मालिनी, मेरे बेटे के लिए क्या सही है और क्या गलत, क्या ये भी अब मुझे तुमसे सीखना पड़ेगा? तुम जाओ यहाँ से और मुझे अकेला छोड़ दो। पर जीजी, महाकाल, 10 बजने में अभी समय है। योगी जी ने हमसे कहा है कि 10 बजे ही आपकी आरती के दौरान पांचों तत्वों का आशीर्वाद पाकर ही हम पूर्ण रूप से स्वर्ण मोहिनी बन सकते हैं, और पूर्ण रूप से स्वर्ण मोहिनी बनने के बाद ही हम कर्ण मोहिनी का अंत कर सकते हैं। तब तक ये दिव्य त्रिशूल हम आप ही के पास रख रहे, कृपया करके इसकी रक्षा कीजिएगा। जय श्री महाकाल। शादी के दिन कहाँ चली गई थी तू? अब ऐसी बुत बनकर मुझे क्यों देख रही है? बारात आती होगी, कैसी दुल्हन है तू? अभी तक तैयार नहीं हुई, सबके सामने मेरी नाक कटाएगी क्या? नहीं माँ, बस इसीलिए महाकाल के आशीर्वाद लेने आए थे। किस्मत तेरे दरवाजे पर खड़ी है और तू मुंह फेर कर खड़ी। चल जल्दी तैयार हो। प्रेम इतनी धूमधाम से बारात लेकर आने वाला है। आज शादी से पहले हम उसे बताना चाहते कि हम ही है स्वर्ण मोहिनी, क्योंकि अब हम नहीं चाहते कि हमारा कोई भी सच उससे छुपा रहे।